जेडीयू दिन में प्रत्याशियों की सूची जारी करता है, भाजपा रात में करता है, एलजेपी गायब रहता है। सम्राट चौधरी से ना पूछिए, पगड़ी बांध के चल रहे थे कि चच्चा को हटा देंगे। चच्चा तो ऐसा निकला कि उनका पगड़ी पैर पर रखवा लिया। तो कुशवाहा को भाजपा टिकट दे पाई है। बिहार में इंडिया गठबंधन का जो सीट शेयरिंग का फार्मूला फंसा हुआ था, अंततः आज उसका हल निकल गया और इंडिया गठबंधन ने पूरी ऐलान के साथ ये घोषणा कर दी आरजेडी कार्यालय में कि हम लोग जो है पूरे बिहार में जो है मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 40 सीट पर इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर जी, आज आप लोग अंततः फैसला कर लिया है, किस तरीके से मैसेज दीजिएगा? क्योंकि पहले ही एक घटक दल कई सीटों पर ऐलान प्रत्याशियों का कर दिया और आज आप लोग ऐलान कर रहे हैं मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। प्रारंभिक दिनों से हम कहते आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है। आने वाले समय में इसका आधिकारिक घोषणा इंडिया गठबंधन के सभी राज्य इकाई के शीर्ष नेतृत्व करेंगे। ऐसा आज हुआ भी कि इंडिया गठबंधन के कौन से साथी कितनी सीटों पर लड़ेंगे, वह कौन कौन सा सीट होगा, उसका ऐलान किया गया है। जिन सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया कल समाप्त हुई, वो सीट आरजेडी के कोटे में था और वो आरजेडी के अधिकृत ही नहीं, वो इंडिया गठबंधन के अधिकृत उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। चूँकि वह इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं के सहमति से वो सीट आरजेडी के कोटे में गया था और आरजेडी ने नामांकन किया। और सिर्फ आरजेडी का वो प्रत्याशी नहीं, वो हम सबों का प्रत्याशी है। आज आप लोग का ऐलान हुआ, लेकिन कल ही जिस तरीके से कई जगह जो नामांकन हुआ है, कई जगह आप लोग के लोग कांग्रेस के नेता वहाँ नहीं पहुँचे हैं। सभी जगह इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता मौजूद थे नामांकन के समय में। और आप क्या चाहते हैं कि 28 तारीख को अगर नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई तो इंडिया गठबंधन के कोई प्रत्याशी नामांकन नहीं करे? जिनके कोटे में जो सीट जाना था, उन प्रत्याशी को आदेश दिया गया था, सिंबल दिया गया था कि आप इंडिया गठबंधन के अधिकृत उम्मीदवार हैं, जाकर आप नामांकन के। उन्होंने नामांकन किया। अगर हम कल तक नामांकन नहीं करते तो उतनी सीटें से हम वंचित हो जाते लड़ने से। फिर हम 6 से जीतते, हम 40 जीतने की बात कर रहे हैं। क्या मान लिया जाए कि कल तक जो आप लोग की दूरी थी, आज दूरी खत्म हुआ? दूरी तो आप लोग बनाए रखते थे, भाजपा वाला बना, कोई दूरी नहीं थी। कोई दूरी नहीं। लगातार हम लोग बैठक कर रहे हैं। हमारे तमाम शीर्ष नेतृत्व नेता के, हर घटक दल के लगातार दिल्ली से लेकर पटना तक बात कर रहे थे। और जो आज देखे भी कि इंडिया गठबंधन के राज्य इकाई के सभी शीर्ष नेतृत्व एक साथ है। एनडीए का कोई साथी अभी तक बैठे हैं? जेडीयू दिन में प्रत्याशियों की सूची जारी करता है, भाजपा रात में करता है, एलजेपी गायब रहता है। हम पहले ही कर हैं, वो लोग क्या किए हैं? 40 सीट पर बता दिए हैं कि जेडीयू 17, बीजेपी 17, ये लोग 5 सीट पर। क्यों ऐसा किया कि सूची कभी दिन में जारी करते हैं, कभी रात में करते हैं, दोपहर में गायब चिराग पासवान रहते हैं? उनसे ना पूछिए, हम लोग तो एक साथ किए हैं। लौकुश की बात हो रही है इस बार, जो आप लोग लौकुश पे ज़्यादा ध्यान दिए हैं। बीजेपी कहती है कि लौकुश हमारे साथ हैं। सम्राट चौधरी से ना पूछिए, पगड़ी बांध के चल रहे थे कि चच्चा को हटा देंगे। चच्चा तो ऐसा निकला कि उनका पगड़ी पैर पर रखवा लिया और सब कुशवाहा का कोटा खा लिए हैं अकेले। को कुशवाहा को भाजपा टिकट दे पाई है? सम्राट चौधरी दिलवा पाए हैं? उनको तो सब वोट मांगने का अधिकार कुशवाहा में नहीं है। इंडिया गठबंधन देखिएगा, जब प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई तो 7 से 10 कुशवाहा हो सकता है। कुशवाहा का पूरा कोटा सम्राट चौधरी के पेट में और उपेंद्र कुशवाहा के पेट में चला गया है, जो कुशवाहा से इस बार चीर के निकाल लेगा। पूर्णिया को लेकर के क्या होगा? पप्पू यादव लगातार अड़े हुए कह रहे कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना। कांग्रेस कोटे में, कांग्रेस पार्टी के कोटे में जो 9 सीटें गई हैं, उस पर कौन प्रत्याशी होगा, वह राज्यों के सहमति से स्क्रीनिंग कमेटी के चयन के बाद, सीईसी के चयन के बाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी इस सूची को जारी करेंगे। लगातार वो बोलते रहे कि हमने जो विलय किया है पार्टी पूर्णिया को लेकर के, पहले से हम यहाँ पर कैंपेन कर रहे थे और आखिर में पूर्णिया से कभी अलग दल जो चुनाव नहीं लड़े, कांग्रेस का वो सीट है, तो आखिर में ऐसा क्यों हुआ आप लोग के साथ? पप्पू यादव जी की धर्मपत्नी आज भी कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं। इससे पहले लोकसभा सदस्य थी, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कांग्रेस पार्टी में वो पहले से ही हैं और कांग्रेस पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता होगा, उसका धर्म बनता है कि इंडिया गठबंधन के 40 सीट कैसे जीते। अब वो जिताएंगे, आप लोग के साथ रहेंगे पप्पू यादव? कांग्रेस पार्टी में जिनकी आस्था होगा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी में जिनका आस्था होगा, वो सब जरूर चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन के 40 सीट जीते। तो आपने सुना किस तरीके से कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर ने साफ साफ कह दिया कि राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ जिसकी आस्था होगी वो लोग कांग्रेस के साथ रहेंगे। हालांकि जो है पूर्णिया सीट को लेकर के जो काफ़ी हलचल बनी हुई थी और पूर्णिया सीट जो है अब जो है आरजेडी के कोटे में चली गई है, वहाँ से बीमा भारती चुनाव लड़ेगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि लगातार पप्पू यादव बोलते रहे कि राहुल गांधी और कांग्रेस में मेरी पूरी आस्था है, तो क्या उस आस्था के सहारे
पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव नहीं लड़ते हैं, या कहा जा रहा है कि वो निर्दलीय भी ताल ठोक सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि पूर्णिया की लड़ाई वो क्या पप्पू यादव अपनी लड़ाई बता रहे हैं, क्या उसको विराम देते हैं, इंडिया गठबंधन को मजबूती के साथ जिताने का काम करते हैं, या एक अलग राह पर वो निकलते हैं।